आप इस बात को सच समझते हैं, आप इस बात को हक समझते हैं, आइए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इंशाअल्लाह नई कराची टाउन भी आबाद होगा, पूरी तरह तामीर और तरक्की का सफर आगे बढ़ेगा। पार्क अच्छा तो लगा, बस बच्चों के साथ। पार्क बहुत अच्छा बनाया है जमात इस्लामी ने। यहाँ पे बहुत सारी बच्चों के हिसाब की फैसिलिटीज है और यहाँ पे एक और अच्छी चीज हो गई, यहाँ पे जंपिंग हाउस भी है और यहाँ पे आइसक्रीम स्टॉल है। चल अगर हमारे इलाके फ्री, बिल्कुल फ्री है, सब फ्री है, जबरदस्त भाई। वीआईपी पार्क है, आपको सबको यहीं आना चाहिए और सब फ्री है। दोस्तों इस पार्क की लोकेशन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। सामने है अल तवक्कल पुलाव, तो देख सकते हैं आप लोग, ये रोड आ रहा है काला स्कूल से, अल तवक्कल पुलाव है सामने। ये जा रहा है यूपी की जानिब रोड जा रहा है, ये सामने पार्क है। ये देखिए दोस्तों, फैमिली पार्क के नाम से ये पार्क है। लेबर डे के मौके पर ये इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसकी ओपनिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या है आपका? शुएब बिन ज़हीर, वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन। अच्छा शुएब भाई जरा बताइए आज कौन सी ओपनिंग करने जा रहे हैं हम लोग? आज अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर 11D के अंदर ये एक पार्क था जो 2001 और 2004 के दरमियानी पीरियड के अंदर शफीक रहमान उस्मानी साहब जो शहर के जब मेयर बाबा जो नेमतुल्लाह खान साहब थे, उस वक्त जो है इस पार्क को बनाया गया था। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से आने वाली तमाम हुकूमतों ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी थी और ये पार्क जो है एक खंडात के मंदिर में तब्दील हो गया था। जब हम 2023 के अंदर जमात इस्लामी की क़यादत मुंतखब होकर आई तो हमने इस पार्क के जो पार्क कचरे का ढेर बन चुका था और हिरोइनों की आमाजगा बन चुका था, इस पार्क के हमने इसको टेकअप किया और फिर हमने क्लिक के ताउन से ये पार्क हमने बनवाया। चाहते तो बहुत कुछ थे इस पार्क में हम अपनी आवाम को सहूलत देने के लिए, लेकिन क्योंकि क्लिक ने 8 करोड़ रुपये की लागत से ये पार्क बनाया और ये पार्क सिर्फ इसकी बाउंड्रीज थी और इसके अंदर घास थी जो 8 करोड़ रुपए की लागत से क्लिक ने तामीर किया। इसका जो बाकी जो काम है टाउन ने अपने फंड से करवाया है और उसके बाद फिर जो है वो आज काम कंप्लीट होने के बाद इस पार्क को यहाँ की आवाम के लिए जो है वो ओपन किया जा रहा है। आज मजदूरों का आलमी दिन है और इस मौके के ऊपर जो है हम ये न्यू कराची टाउन के अंदर जितने भी रहने वाले हैं, ये गरीब गुरबा हैं, दिहाड़ीदार मजदूर तबका है यहाँ पे और ये रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, तो इसीलिए हमने आज के दिन का इंतखाब किया कि मजदूरों के आलमी दिन के मौके के ऊपर यहाँ की आवाम को तोहफा दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब से कुछ ही देर के बाद इस शहर की जो तवाना आवाज़ है, जो हक दो कराची के रूह रवा हैं, मुनव्वर ज़फ़र खान साहब जो है वो इस पार्क का इफ्तिताह करेंगे और न्यू कराची ग्राउंड के रहने वालों को इसका तोहफा देंगे। अच्छा शुएब भाई ये जरा बताइए कि इसकी एंट्री फीस वगैरह आप लोगों ने क्या रखी हुई है? इसकी एंट्री फीस कोई नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तमाम लोगों के लिए है, तमाम कम्युनिटी के लिए है। जो ख़वातीन जो बच्चे यहाँ से दूर किसी इलाके के अंदर अपने इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, उनके लिए एक बेहतर मौका है, बेहतरीन चीज़ है ये कि वो यहाँ पर आएँ और जो है ख़ास तौर पर मौसम सरमा के अंदर जो है वो सेहतमंद एक अच्छा माहौल यहाँ पर उनको मिलेगा और यहाँ पर आके वो इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा शुएब भाई थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, आपने क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज रखी है आवाम के लिए हमारे? देखिए यहाँ पे हमने फाउंटेन बनाया है, बेहतरीन किस्म के हमने यहाँ पे जो है वो झूले यहाँ पे लगाए हैं। इसके अलावा बेहतरीन किस्म के हमने यहाँ पे पौधे यहाँ पे लगाए हैं, लाइट्स का हमने बेहतर इंतज़ाम किया है और ट्रक शॉप हमने यहाँ पे बनाई है। ये तमाम तरह सहूलतें हैं यहाँ पे के रिहायशों के लिए। उम्मीद है कि जब लोग यहाँ पर आएंगे तो इससे सवादा हासिल करेंगे। चले बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों आपको दिखाते हैं पार्क के अंदर, चलते हैं देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके लिए। ये देखिए दोस्तों हम लोग पार्क में एंटर हो चुके हैं, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू उस पार्क का। सेल्फी वगैरह के लिए बेहतरीन है, फैमिली के लिए बेहतरीन जगह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो यहाँ पर आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं विद फैमिली। अच्छा दोस्तों आप लोगों ने ख्याल ये करना है कि जिस तरह से ये अभी साफ़ सुथरा है तो आइंदा भी इसे साफ़ सुथरा रखा जाए। ये सब हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। जिस तरह से हम लोग अपने घर को साफ़ रखते हैं, इसी तरह से हमने इस पार्क को भी साफ़ रखना है। एंट्री बिल्कुल फ्री है इसकी।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट इन्होंने बनाया हुआ, बेहतरीन है ये, वैसा कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ इन्होंने जो है झूले वगैरह लगाए हुए, पब्लिक यहाँ पर एंजॉय कर रही है। न्यू कराची सेक्टर 11D में ये पार्क है, देख सकते हैं आप लोग। बच्चों की तफरीह के लिए बेहतरीन जगह है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम क्या है आपका? अब्दुल अजीज। अजीज भाई, बताइए पार्क कैसा लगा आपको? पार्क अच्छा तो लगा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है लगता है। अच्छा, सही। फैमिली के साथ आए आप? बस बच्चों के साथ अच्छा, है। बच्चों को लेकर आए हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। जी। ये देखिए दोस्तों, ये अजीज भाई आए हैं, बच्चों को साथ लेकर आए हैं। आप नहीं जाओ बेटा। देखिए, बहुत अच्छी कोशिश है ये, न्यू कराची के लिए पार्क किया गया ऐसे ही है। है। मैंने आज वीडियो में देखा था, लेकिन इसमें तो न्यू कराची बता रहे थे। जी, न्यू कराची है ये। अच्छा, न्यू कराची मुझे पता सेक्टर नहीं था, 11D मैं है ये। गुजर रहा था यहाँ पे तो देखा कि सही। तो लोगों को क्या कहेंगे, यहाँ पे आना चाहिए? हाँ, सब कुछ सही, बस गिरास यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे गिर रहे हैं तो चोट लगने का डर है। चलो ठीक है अजीज भाई, बहुत शुक्रिया। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जाती हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत कलाम से करते हैं। हाफिज शराज से गुजारिश करूंगा कि वो आए और तिलावत से आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। हाफिज शराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाء वलाकिन ला तशऊरून। ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. स्टेज पे तशरीफ लाए शोएब रही वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाए। मोहम्मद अकबर कुरैशी साहब नायब अमीर जमात इस्लामी जिला शुमाली, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। हम अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर खालिद महमूद वाइस चेयरमैन UCA से गुजारिश करूंगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मुस्तफीद करें। सल्ली अला रसूलना
सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला नबीना सल्ली अला लब करना पाक करवा करीबी लब करना पाक करवा मेरे नबी से रास्ता कलबी का आज है और किसी जान टूटा और किसी से अपना सब कुछ कलबी का आज है से हो सकता है जिसको अपने बुलंद कैसे हो सकता है जिसको अपने चर्चा कलबी का आज है चर्चा कलबी का आज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब, जनाब आशिफ जहीर साहब, डॉक्टर शकील साहब, डॉक्टर कुरैशी साहब और मौजूद मेरे माँ बहनों भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज आप इस मकाम पे खड़े हैं, ये पर्दा पार जो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर अलाइजा की जाती थी। न्यू कराची का ये सेक्टर पार्ट आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत और न्यू कराची के टाउन चेयरमैन ने 11B के अंदर रहने वाले, 5L में रहने वाले, 11L में रहने वाले यहाँ के न्यू कराची के वासियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। इसके साथ साथ जब गलियों के अंदर टेबल क्लॉथ का काम जारी है, वही हम अपने अवाम को तोहफे दे रहे हैं ताकि सेहतमंदाना सरगर्मियां आवाम को मिलती रहे। माजी के अंदर जब किसी जगह पर किसी पर्दा पार्क के ऊपर कुछ लोगों ने शादी हाल भी तामीर कराए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात इस्लामी के लोगों ने पूरा वाला पूरा करते हुए न्यू कराची की आवाम के पार्क को तोहफा दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अभी आपके सामने अंदरा कुरैशी वाइस चेयरमैन UC9 मुखातिब थे। जैसा कि आपको मालूम है, ये न्यू कराची टाउन है जो हर सिलसिले में काम कर रहा है। सड़कें हो, पार्क हो, स्कूल हो, स्ट्रीट लाइट्स हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने क्लिक 6 से ताबन से और न्यू कराची टाउन की मेहनत से तज़ीन और आइश के बाद फैमिली पार्क को आज आपके लिए खोल दिया जाएगा। न्यू कराची की आवाम के लिए ये एक बेहतरीन तोहफा है जमात इस्लामी की तरफ से, जमात इस्लामी की क़यादत की तरफ से। इंशाअल्लाह ये मजीद तोहफे आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। अब हमारे दरमियान UC9 के चेयरमैन अब्बास कुरैशी भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आपसे मुखातिब हों। अब्बास कुरैशी UC9 के चेयरमैन
तालियों की कमी महसूस हो रही है, जरा तालियों के साथ इस्तकबाल करें ताकि अंदाजा हो कि चेयरमैन साहब आ रहे हैं। माशाल्लाह तमाम लोगों को देख के बहुत खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने टाउन चेयरमैन का मोहम्मद यूसुफ भाई का कि जिन्होंने यूसी 9 के अंदर ये बेहतरीन पार्क हमें मुहैया किया। हम इनका अहले इलाका की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मादी के अंदर ये हकीकत है कि ये जगह बिल्कुल बंजर और वीरान थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के नुमाइंदों ने इसको आबाद किया। जमात इस्लामी का दौर जब आया, जमात इस्लामी ने वो काम किए हैं जो अपनी मिसाल आप है। इसके अंदर अपने सत्तार अफारी साहब का दौर हो या नमजुल्लाह खान साहब का दौर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं दौरों में काम हुए हैं। उसके दरमियान में कभी कोई काम नहीं हुआ। आज भी जो काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के 9 टाउन से हमारे पास तमाम टाउनों में जमात इस्लामी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं। उसी बुनियाद के दीगर लोग भी मजबूरन काम कर रहे हैं, वरना उन्हें काम करने का कोई शौक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कहूँगा कि जमात इस्लामी के तमाम नुमाइंदों को सलाम पेश करते हैं जिन लोगों ने अपने इख्तियारात से बढ़ के काम किया, और तमाम लोग जो भी हैं अपनी विसाख के मुताबिक काम कर रहे हैं। मैं टाउन नाज़िम का एक फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने LMD के अवाम के लिए ये बेहतरीन पार्क मुहैया किया। यहाँ पर हकीकत में तफरीह की कोई जगह की मुयस्सर ना थी जिसके अंदर लोग अब आके शाम में अपने बच्चों के साथ खेले कूदे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्क आबाद हो गया है। ये तमाम लोगों के लिए आबाद किया गया है। तमाम हज़रात को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्क इस अवामुन नास के लिए वक्त से ये अवाम आए, यहाँ पर अपने बच्चों के साथ तफरीह करे और यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। दीगर पार्कों में कमर्शियल एक्टिविटी हुआ करती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्क तमाम लोगों के लिए फ्री मुहैया किया गया है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अभी आपके सामने अब्बास शेख यूसी 9 के चेयरमैन आपसे मुखातिब थे। ये कराची का मॉडल पार्क जो अब से थोड़ी देर बाद आवाम के लिए आपके लिए खोल दिया जाएगा। अब मैं पहले से इस पार्क की अगर सारी खुसूसियात बता दूंगा तो फिर शायद आपको इस पार्क में जाते हुए मजा ना आए, या आपको पहले से ये जहन में होगा हमने आपके लिए इस पार्क में क्या कुछ रखा है। बहरहाल अब से कुछ ही देर बाद आप खुद जाकर इस पार्क में विजिट करेंगे और फिर हमें आकर बताएंगे कि ये और पार्कों से क्यों मुमताज है ये पार्क। बस हम अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान मोहम्मद अकबर कुरैशी नायब अमीर जमात इस्लामी जिला शुमाली भी मौजूद है। उनसे मुल्तमिस हूं कि वो आए और आज से मुखातिब हों अकबर कुरैशी साहब। आज के इस मंजर को देखकर ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सबके चेहरों पर शाबानी है, सबके चेहरे खुशी से दमक रहे हैं, सबके चेहरों पर शाबानी है। खुदावंद ताला का शुक्र और एहसान है कि इस इब्तिला के दौर में, इस मसाइल के दौर में आवाम के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिलता है। मेरे भी भाइयों दोस्तों, ये रिवायत जमात इस्लामी ही की रिवायत है। नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब का दौर आता हो या उससे कबल मेयर अब्दुल सत्तार अदवानी साहब का जमाना हो, नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब का जमाना हो, और उसके बाद आज मोहम्मद यूसुफ साहब चेयरमैन का न्यू कराची का दौर हो, आवाम को तोहफे, आवाम को खुशियाँ इसी दौर में देखने को मैसर आती है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक तंजीम जमात इस्लामी से है। ये बात
रोज़ो रोशन की तरह आया है, उस तरह जाहिर है जिस तरह दिन के वक्त सूरज नजर आता है और उस सूरज के वजूद का कोई इनकार नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल जाहिर है। इस दौरान में मुख्तलिफ अदवार आते रहे, वो अदवार जाते रहे, लेकिन ऐसा लगता था कि लोकल बॉडीज नाम की कोई चीज, बल्दियाती हुकूमत नाम की कोई चीज जमीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, जब जब दौर जमात इस्लामी के अब मुंतखब आवाम को तोहफे और तोहफे मुयस्सर आए। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, ये खुशियां सलामत रहे, इन चेहरों पर रौनक सलामत रहे। ये छोटे से दायरे का इख्तियार, लोकल बॉडीज का इख्तियार, बल्दियाती हुकूमत का इख्तियार और टाउन न्यू कराची का इख्तियार आवाम ने अपने एतमाद के लिए जमात इस्लामी को दिया है। उसके नतीजे में ये सारी खुशियां, ये सब कुछ तोहफे आपको मैसर आए हैं। लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान, जो कि हमारे अजदाद ने एक ख्वाब के पेश नजर हासिल किया कि यहाँ पर एक इस्लामी फलाही रियासत कायम होगी, यहाँ पर एक अलग का निज़ाम कायम होगा, यहाँ पर लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर मैसर आएगा। ये ख्वाब अब भी शर्मिंदे ताबीर होने को है, 70 बरस होने को आए, लेकिन आवाम के दुखों का सिलसिला है जो खत्म होने को तैयार नहीं। आज के दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में आवाम बिजली को तरसते हैं, आवाम गैस को तरसते हैं, आवाम को पानी मैसर नहीं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वह लाएल इन जो कि हमें मैसर आए हैं। आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट मौजूद है। अपने हक का इस्तेमाल अपने वोट आई है 11D के आवाम के लिए, 11L के आवाम के लिए, UC9 के आवाम के लिए, UC11 के आवाम के लिए एक तोहफा है। बजाय ये पार बन जाता है एक सेरेमनी और तकरीब मुनक्किद भी हो जाती है, लेकिन इसके पीछे कितनी एफर्ट्स होती है, कितनी कोशिशें होती है, कितनी तवज्जो होती है, इसका अंदाजा जमीन पर बैठ कर करना मुश्किल है। आज जो क़यादत इस स्टेज पर मौजूद है, इनकी शबाना मेहनत और कोशिशों के नतीजे में ये खुशियां मैसर आई है। आवाम से भी मेरी दरख्वास्त है कि आपने जिस दौर ताउन किया है, अपने ताउन को जारी रखे। इंशाअल्लाह ताला नबी के शहर तुलू होगी और ये अंधेरे दूर होंगे। इंशाअल्लाह ताला खुशियों का सूरज तुलू होगा और पाकिस्तान मसाइल के गर्दाब से निकल पाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अभी आपके सामने अकबर कुरैशी साहब मुखातिब थे। अकबर कुरैशी साहब के हवाले से एक तारुफ और कराता चलूं। अकबर कुरैशी साहब ने अभी कुछ अर्सा पहले जो कौमी इंतखाबात हुए थे PS 123 से जीते थे, हमारे ये आज भी एमपीए हैं, इस आवाम के एमपीए हैं, न्यू कराची के एमपीए हैं। 2 एमपीए जमात इस्लामी ने इस इलेक्शन में जीते थे। एक अहमद कारी PS 124 से मौजूद थे। हम आज भी इनको एमपीए समझते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जितनी भी सीटें होंगी जमात इस्लामी विन करेगी। कोई इलेक्शन होगा जमात इस्लामी के बगैर इलेक्शन नामुकम्मल होगा। हमने अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान शेख बिन जहीद वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन भी मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और आवाम को इस पार्क के हवाले से आगाह करें और जो हम जो कुछ कर चुके हैं इन 3 साल के अंदर शेख भाई उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। शेख बिन जहीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे मेरे मौजूद मेहमान, मेरे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस पार्क का इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। ये चंद साल कबल तक ये पार्क खंडात का मंजर पेश करता था। यहाँ पर अलाइशें दफन हुआ करती थी, जरपेशा अफराद की आमादगा बना हुआ था। लेकिन जब 2023 के इंतखाबात के अंदर आपने एक उम्मीद को वोट दिया, आपने अमानत और जानबदारी को वोट दिया, आपने हाफिजुल रहमान की टीम को वोट दिया, तो 2023 के बजट इंतखाबात के अंदर जब आपकी यूसी के अंदर और आपके टाउन के अंदर जमात इस्लामी की क़यादत आई, तो हमने ये फैसला किया कि आपका इस साल को हम बनाएंगे, यहाँ के जो मसाइल हैं उसको खत्म करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पार्क खंडात से पार्क तब्दील हो चुका है और एक बेहतर माहौल अपने यूसी को, अपने इलाके को देने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ ही जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो जो हमारे आज के मुरब्बी हैं, तो आज के हमारे मेहमान हैं, वो भी यहाँ पर जो है आ चुके हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो उम्मीद, जो अमानत जानबदारी को आपने 2023 के अंदर वोट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके नुमाइंदे आपके इलाके के अंदर आपकी मुश्किलात के साथ खड़े हैं, आपकी परेशानी को हल कर रहे हैं। चाहे वो परेशानी आपकी सेविस की हो, चाहे वो मुश्किलात आपके पानी की हो, जब कचरा उठाने का मसला हो, आपकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस लगन के साथ, इस जद्दोजहद के साथ आपके नुमाइंदे 24 घंटे दिनों रात आपके इलाके के अंदर मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि आज जब 2023 से पहले जो आपके मसाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके वो मसाइल नहीं है। आपके मसाइल डे बाई डे कम होते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जो आपके मौजूद मसाइल हैं उसको भी हल करेंगे, मसाइल को भी टेकअप करेंगे और अख्तियार से चल पे काम करेंगे। जो अपने हमारे अख्तियार के अंदर है हम वो भी काम करेंगे, और जो अख्तियार के अंदर नहीं है उसको छीन के आपकी देरी के ऊपर आपके मसाइल को हल कराएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं, भरपूर इस्तकबाल करते हैं, भरपूर इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे दरमियान मुनीम जफर खान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची तशरीफ ला चुके हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा निशिस्तों पर तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगे चलाया जा सके। तो मैं बता रहा था न्यू कराची टाउन को 3 साल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शोबों में काम कर रहे हैं। जो हमारा डोमेन नहीं है उसमें भी काम कर रहे हैं। सैसेज हो, वाटर बोर्ड हो या दीगर मसाइल हो, तमाम मसाइल
हल करने की जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे अपना भरपूर रोल अदा करे। मैं अब मुल्तमिस हूं इस्लाम और कुरैश से मुंतखब नुमाइंदे हाथ बना रहे हैं। अल तवक्कल प्लाव की जानिब से भी मुनीर जफर खान साहब को हाथ बनाए जा रहे हैं। ये न्यू कराची बिरादरियों का एक ऐसा मजमुआ है, ये न्यू कराची एक बस्ती की मालूम है। एक तरफ कुरैशी रहते हैं तो दूसरी तरफ अंसारी है, तीसरी तरफ दोगला और काठीवाड़ी है। इसी तरीके से और बिरादरियां इस कराची में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी में तमाम बिरादरियों के लोग मौजूद होते हैं। ये जमात इस्लामी की खासियत है। मैं अब मुल्तमिस हूं मोहम्मद शकील साहब से कई अन्य जमात इस्लामी जिला शवानी शकील भाई से दरखास्त करूंगा कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। उनमें बेहतरीन इंसान, जबरदस्त इंसान, आला इंसान वो है कि जो इंसानियत के लिए, लोगों के लिए बेहतरीन और खिदमत करता रहे और इंसानियत की मदद करता रहे। मैं अमीर जमात इस्लामी कराची मोहतरम मुनीर जफर खान साहब का बहुत मशहूर हूँ कि आज मैं कराची के अंदर पार्क के इफ्तिताह के मौके पर तशरीफ लाए हैं और साथ ही ये कराची टाउन की वो टीम जो मुंतखब है या यहाँ के मुलाजमीन है, इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है कि पूरे काम को बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दे रही है। मुतमईन है कि मसाइल भी हल हो रहे हैं और वो सब मिलकर आवाम के मसाइल हल करने की जद्दोजहद के अंदर मसरूफ अमल है। सारी चीजें वही हैं जिस तरह आज से 3 साल पहले की मसाइल भी वही है, वजीफे भी वही है, इस्टेब्लिशमेंट, मुलाजमीन, डायरेक्टर, मजदूर सारे लोग वही है। मगर इस 3 सालों के अंदर जो इनकलाबी तब्दीली आई है कि हर रोज एक नया फतह हो रहा है, आवाम को एक बेहतरीन तोहफा है। इस मुश्किल हालात के अंदर कि जब घरों में बिजली ना हो, जब घरों के अंदर गैस ना हो, जब घरों में पानी ना हो, बिजली के आने का की खुशी ज्यादा हो और जाने का गम ज्यादा हो, पानी मिलता ना हो, लोग परेशान हो, रोजगार के मौके ना हो, सड़कों के ऊपर हादसा हो, एक डिप्रेशन का, एक एंजाइटी का माहौल हो, उस माहौल के अंदर बल्दियाती लोगों ने कम से कम ये सहूलियात और जरूरियात अपने कहीं पहुंचाने की कोशिश की है। बाबी बताया भी क्या कि इससे ज्यादा मसाइल जिस पर आज जमात इस्लामी पार का विदा कर रही है। जमात इस्लामी के कारकुनान ने क्या किया, एहतजाजी मुजाहरे किए। इस जिला शुमाली के अंदर कमोबेश 10 से 12 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। हम 21वीं सदी में पहुंच गए और पानी के वसूल के लिए मुजाहरे कर रहे हैं, बिजली के लिए मुजाहरे कर रहे हैं, गैस के लिए मुजाहरे कर रहे हैं, पेट्रोल की जो है उसकी लेवी को खत्म करने के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी जिस चीज के लिए जो इख्तियारात इनके पास नहीं है उसके लिए कोशिश जद्दोजहद भी कर रही है। तो जो इख्तियारात है वो दियानत और अमानत के साथ आवाम को पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। हम जरूरत इस बात की है कि सब लोग मिलकर एक कौम एक मिलत बने ताकि जो है यहाँ के हमारे मसाइल हल हो सके और कराची आगे बढ़े। जब कराची आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कराची आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और यही पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की सिमत है, जमात इस्लामी की जिद्दोजहद है। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, जिस शख्सियत को इस डाइस पर दावत देने जा रहा हूं, वो शख्सियत है मोहम्मद यूसुफ, न्यू कराची टाउन के चेयरमैन हैं। आपकी भरपूर तालियों में
आपकी भरपूर इज्जत अफजाई के साथ न्यू कराची के टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आपसे मुखातिब हो और बताए कि इन एक साल के अंदर जमात इस्लामी और क्या कुछ करने जा रही है मोहम्मद यूसुफ साहब। अच्छा भाई, यहाँ पर टाउन चेयरमैन मौजूद है और न्यू कराची टाउन को एक शानदार तोहफा दिया है मोहतरम यूसुफ साहब ने। मैं एक नारा लगाऊंगा कि हमारा टाउन चेयरमैन कैसा हो, आप तमाम ने कहना है मोहम्मद यूसुफ जैसा हो। कहेंगे ना भाई, हम लोग शुक्र अदा करने वाले लोग हैं, कहेंगे ना हमारा टाउन चेयरमैन कैसा हो, कैसा हो, हमारा टाउन चेयरमैन कैसा हो, हमारा टाउन चेयरमैन कैसा हो, हमारा टाउन चेयरमैन कैसा हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मोहतरम मुनीब जफर खान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, डॉक्टर शकील साहब, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जिला शुमाली, अब्बास शेख साहब, चेयरमैन यूसी 9, अंदला अनवर साहब, वाइस चेयरमैन यूसी 9, यहाँ पर मौजूद मुंतखब नुमाइंदों, हमारे अफसरान, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, इज्जतदार माँ बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज 1 मई को न्यू कराची टाउन के अंदर, न्यू कराची टाउन की तारीख के सबसे बड़े पार्क का इफ्तिताह अब से जदीद लम्हों के बाद इंशाअल्लाह मुनीब जफर खान साहब के हाथों इंशाअल्लाह यहाँ होगा। और मुझे खुशी होती है ये बात कहते हुए कि आज ये 25वां पार्क है कि जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है। इन 3 सालों में 25 पार्क अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तज़ीन और आराइश की गई है, उनको बेहतर किया गया है और ऐसे पार्क और ऐसे ग्राउंड भी हमने बनाए हैं कि जहाँ से 90 डंपर कचरा जो है निकाल कर उसे सरसब्ज बनाया है, उसे उसकी तज़ीन और आराइश की है। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम दायरों के अंदर, न्यू कराची टाउन के अंदर तामीर और तरक्की का और वादों की तकमील का ये सिलसिला अल्लाह का शुक्र है कि आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि न्यू कराची टाउन का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे गलियों की तामीर ना हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कराची टाउन का मेगा प्रोजेक्ट 1000 गलियों की तामीर था और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है और अब इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। ये 1000 गलियों तक नहीं रुकेगा, इंशाअल्लाह इसे मजीद बढ़ाएंगे, एक गली तामीर करेंगे, एक सेक्टर को बेहतर करेंगे, अपने पार्कों को बेहतर करेंगे और अगले 3 महीनों में इंशाअल्लाह मजीद 20 पार्क इंशाअल्लाह बनाएंगे, उसकी तज़ीन और आराइश करेंगे। हम महज बातें नहीं करते, महज वादे नहीं करते, जो वादा करते हैं अल्लाह का शुक्र है उसे पूरा करते हैं। और आज से पहले हमने ये कहा था कि इस पार्क को बनाने जा रहे हैं और ये पार्क जो बना है ये बात मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि इस पार्क की तामीर के साथ और आज इसके इफ्तिताह के मौके पे केएमसी के अंदर, सेक्रेटेरिएट के अंदर, गुजरात के अंदर, मुशीरों के अंदर आज बेचैनी शुरू हो गई होगी, सबसे पेट में दर्द शुरू हो गया होगा। कहते हैं कि ये पार्क को सिर्फ हुकूमत ने बनाया है, जनाब ये पार्क बना है वो
वर्ल्ड बैंक के पैसे से बना है। वो पैसा जो हमारे आने से पहले नजर होता था, आज उस पैसे की निगरानी करने के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बना। लेकिन क्योंकि इसमें सिंध गवर्नमेंट भी मुलव्विस होती है, उसके भी असरात होते हैं, इसलिए उसका मामला ये है कि उनको हमने कहा कि ये कार बने तो इस पे सोलर प्लेट करनी चाहिए, इसमें हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए वर्क स्पेस बनना चाहिए, इनके लिए ओपन एयर जिम बनना चाहिए, यहाँ पे फव्वारे लगने चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी उनसे तय हुई। लेकिन जब ये मुझे इसकी चाबी प्लेट के हवाले की तो सूरत हाल ये थी कि धार चली हुई थी, कोई चीज सलामत नहीं थी। उसके बाद पिछले 15 दिन से, पिछले 1 महीने से हमने अपने ग्राउंड का फंड लगा के इसकी दोबारा तजीर आराइश की है। इसके बाहर की तजीर आराइश, इसके अंदर की तजीर आराइश, इसके फव्वारे लगे, इससे इस कदर खूबसूरत किया गया ताकि न्यू कराची के लोग भी फसल के साथ अपने बाहर के अंदर आ सके। मेरे भाइयों में जानता हूँ जब से पहले आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कोई नवाज लेकर जाता था, कोई कल्चरल गाल लेकर जाता था, न्यू कराची में कोई ऐसा बात नहीं था जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब पार्कों की एक कतार है, एक सिलसिला है जो नुक्ते वाला नहीं, हर मोहल्ले में मौजूद है, हर यूसी में मौजूद है। और आज तो न्यू कराची टाउन के हल्क में सबसे बड़े पार्क का इफ्तिताह इंशाअल्लाह हक़ो कराची को इनके रूहे नवाब मुझे जफर साहब उसका करने जा रहे हैं। इसके मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कराची, ये हम सबका कराची है। ये कराची आगे बढ़ना चाहिए, इसकी तामीर होनी चाहिए, इसको बेहतर होना चाहिए। लेकिन जब कराची का हक मांगा जाता है, स्पीकर पार्टी से मांगा जाता है, तो ये इनकी कैफियत होती है। इनसे ट्रांसपोर्ट मांगो, इनसे सड़कें मांगो, इनसे तालीम मांगो, इनसे सेहत मांगो, तो कहते हैं जो हक़ कराची का बैनर छापेगा, जो हक़ कराची की बात करेगा, जो इसका बैनर छापेगा, उसकी दुकानों को सील कर देंगे। मुक़्तदाबाद कराची का हक़ तो हम इंशाअल्लाह लेते रहेंगे, अपना हक़ लेते रहेंगे। कराची के हक़ पे किसी को डाका नहीं डालने देंगे। कराची का पैसा टैक्सों का पैसा कराची पे लगना चाहिए, कराची के तालीम इदारों पे लगना चाहिए, कराची की सड़कों पे लगना चाहिए, कराची की ट्रांसपोर्ट पे लगना चाहिए। लेकिन करप्शन है, लूटपाट है। एक करप्शन का अड्डा बोर्ड है कि जिसका बजट 43 अरब रुपए का है। 43 अरब रुपए, लेकिन कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, कौन सा सेक्टर ऐसा है जहाँ से कचरा उठता हो? कचरा नहीं उठता। 43 अरब रुपए लूट दिए जाते हैं। ये कौन लूटता है? पीपल पार्टी लूटती है, उसके गुजरा लूटते हैं, उसका कब्जा मेल लूटता है। और फिर 47 अरब रुपए, 47 अरब रुपए हमारे और आपके दूध के पैसों से 47 अरब रुपए वाटर बोर्ड का बजट है। लेकिन सेविंग का निजाम ठीक नहीं होता, नलों से पानी नहीं मिलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा था कि इख्तियार से बढ़ के काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन 20,000 घरानों को टाउन का फंड इस्तेमाल करके लाइट के जरिए से पानी दिया है। इंशाअल्लाह तामीर का, तरक्की का ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। और मैं मुनीम जफर खान साहब से कहना चाहता हूँ, मुनीम जफर साहब बहुत टाइम दे दिया,
इस सच्चा मेल को अब इसके खिलाफ अलग आनी चाहिए, अलग आनी चाहिए, कराची की काला बनानी चाहिए, मुर्तजा बच्चा मेरे से जान छुड़ानी चाहिए। ये कराची हमारा है, ये कराची में रहने वालों का है। पीपल पार्टी से ये शहर कल भी नफरत करता था, आज भी नफरत करता है। इंशाअल्लाह कल भी शहर की तामीर जमात इस्लामी ने की थी, आज भी जमात इस्लामी इस शहर की तामीर करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अभी आपके सामने मोहम्मद यूसुफ न्यू कराची टाउन चेयरमैन मुखातिब थे। इस शहर में भी अजीब इत्तेफाक देखा है, 172 वाला जीत जाता है, 172 वाला पार्क के इब्तिदा के मौके पर आज के चीफ गेस्ट अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीर सफर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए, आपसे मुखातिब हो अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीर सफर खान साहब। मोहतरम मुनम जफर साहब मौजूद है और यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में अलीगढ़ की आवाम मौजूद है, जिसमें अक्सरियत तो कुरैश की भी है। तो हम तो वो लोग हैं जो अगर से कोई हमें पानी पिला दे तो हम उसके लिए तन मन लुटाने के तैयार हो जाते हैं, तमाम के लिए तन मन लुटाने के तैयार हो जाते हैं। तो ये तो न्यू कराची टाउन की आवाज है। तो हमने अमीर जमात इस्लामी कराची का वालिहाना तरीके से इस्तकबाल करना है। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी अपनी नशीसों से खड़े हो, आप तमाम अपनी अपनी नशीसों से खड़े हैं, क्योंकि हम जो पूछे जिस जगह पर है, जिस तरीके से जमात इस्लामी इस वक्त काम कर रही है, वो अपनी मिसाल आप है। और मेरा टाउन चेयरमैन मेरा फखर है, हमारे न्यू कराची टाउन का टाउन चेयरमैन हमारा फखर है। भरपूर तरीके से नारों से आपके जवाब देना है। बैकग्राउंड के ऊपर हम वीडियो पेश करें। सबसे पहले मुझे होनी चाहिए वो हाथों को ऊपर करके ये न्यू कराची टाउन में जिसको आज हकीर के मतलब यहाँ पर मेरे बहनों के लिए कोई बात नहीं था, मेरे बुजुर्गों के लिए कोई जरूरत की जगह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने टाउन को ऐलान करा और ये मिसाली बात किया है। भरपूर तरीके से हमारे लगाऊंगा, आपने जवाब देना है। सबसे पहले तो अल्लाह अकबर का मेरी जान जमात मेरी जान जमात ये मुल्क बनाता, ये मुल्क बनाता, ये मुल्क रहेगा, ये मुल्क रहेगा। कहती है जमात अब आया अब राज करेगा, अब राज करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला तबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब
टाउन चेयरमैन नई कराची, वाइस चेयरमैन शुएब साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी जिला शुमारी जनाब शकील साहब, UC9 चेयरमैन अब्बास शेख साहब, वाइस चेयरमैन इसी तरह UC11 के चेयरमैन हमारे रविंद्र साहब के साथ वाइस चेयरमैन हमारी पूरी मुंतखब क़यादत यहाँ मौजूद है और इस मुंतखब क़यादत में हमारे काउंसलर भी शामिल हैं, हमारे TNP के भाई भी शामिल हैं और यहाँ मौजूद बड़े बुजुर्गों, नौजवानों, अन्य मुन्ने बच्चों, माओ बहनों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहम्मद यूसुफ साहब टाउन चेयरमैन, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस अज़्म का इज़हार हमारी मुंतखब क़यादत ने मुंतखब होने के बाद किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। नई कराची के पार्क डेवलप हो रहे हैं, खेलों के मैदान डेवलप हो रहे हैं और नई कराची ने पूरे शहर को ऐसा ट्रेंड दिया है कि अब 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 गलियां अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हुई है। ये वो ट्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह नई कराची टाउन ने पूरे शहर को दिया है, लेकिन इस शहर को जो ट्रेंड दिया गया उस ट्रेंड पर अमल किसने किया? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की क़यादत ने किया है। आज से 3 दिन बाद मॉडल टाउन के अंदर भी इंशाअल्लाह 1000 गलियों का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। इसी तरह हमने गांधी टाउन में 600 गलियों का संगे बुनियाद आज से 1 महीने पहले हाफिज रहमान साहब ने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तामीर का सफर आगे बढ़ रहा है, तरक्की का सफर आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे जमात इस्लामी के मुंतखब अफराद की मेरे सरपरस्ती, मेरे क़यादत तामीर का सफर आगे बढ़ता है, तरक्की का सफर आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि कराची के दुश्मनों को पेट में मरोड़ होती है, वो परेशान होते हैं, उछल कूदता एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन बात यह है कि तामीर और तरक्की के अंदर अगर आपको मुकाबला करना है, आइए तामीर और तरक्की के अंदर कीजिए। आप मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपकी चलती रहती है। लेकिन हुआ क्या है, आपके फसल कूद में कराची का थोड़ा गलत कर दिया है और मेरा गलत करने के बाद कभी आप ऐसे लोगों के पीछे छुप रहे हैं, कभी किसी के पीछे छुप रहे हैं। ये बात हम रोजाना से कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कराची को कुछ देना नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी पहले दिन से उनका मंशूर करप्शन रहा है। यही वजह है, बताया हमें कौन सा मंसूबा है जो मुकम्मल हुआ है इस शहर का, वो मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। एक जाने भाग कैनाल बनाई गई और इफ्ताह किसने किया? उन्होंने इफ्ताह किया जो सिंध का विजन पेश कर रहे थे, जो बता रहे थे कि सिंध में कितनी तरक्की हो रही है, तालीम का हाल क्या है, क्या है। किसी को देखना हो तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आगे देखे कि सिंध की तरक्की क्या होती है। देखे जरा, न पानी मैसर है, न सड़कें है, न इसी तरह हम देखते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल खराब है। हमारे बच्चे कट्टे होने के जान दे रहे हैं, हमारे बच्चे कुत्ते के कांटे का शिकार हो रहे हैं। ये है आपकी तरक्की, ये आपने कराची को दिया है। और आप कराची को क्या देते? आपने तो नालाना को भी कुछ नहीं दिया, आपने तो जजाबाद को भी कुछ नहीं दिया, आपने तो खट्टा को भी खंडर बना दिया, आपने तो सक्कर को भी कुछ नहीं दिया। आपका मंशूर तो यही है, बिहारी हो या नालखाना हो, खंडर बना देना है, जिस तरह आपने शहर कराची के साथ किया है।
मुझे बताया जाए हक कैनाल जिसका इफ्तिताह करने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब आए थे 13 अगस्त को पिछले साल इफ्तिताह किया। क्या हुआ? 13 अरब रुपए डूब गए। ये कैनाल न बनना थी न बनेगी और शहर के लोग कल भी पानी से महरूम थे, आज भी पानी से महरूम है। आप देखेंगे पूरा नॉर्थ कराची की ये बैंक जो लेफ्ट साइड पर है, जो पावर हाउस से आगे वहाँ पानी नहीं आता। हफ्ता हफ्ता 10 दिन पानी भी मौजूद नहीं होता। कहाँ से आता था? कब कैनाल से आता था? कौन सी कैनाल चल रही है? वही कैनाल जो आज से 25 साल पहले अब्दुल सत्तार रहमानी ने बनाई थी, जमात इस्लामी के मुल्क ने बनाई थी, वही कैनाल चल रही है। आपकी कैनाल तो फ्रॉड साबित हुई। ये कैनाल का मसला नहीं है। रेड लाइन के तस्करा तो पूरा शहर कराची कर रहा है। रेड लाइन के नाम पर जिस तरह ढकोसला किया गया है, जिस तरह फ्रॉड किया गया है, वो रेड लाइन जिसे 2024 में मुकम्मल होना था और 2026 का जोन आ गया है। कोई अपनी तारीख नहीं दी जा रही कि ये रेड लाइन कब मुकम्मल हो गई। 10 साल गुजर रहे हैं। 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 22 में आगाज हुआ, काम का आगाज हुआ, 2 साल में मुकम्मल होना था। 16 से शुरू होके आज 26 हो गया। ना रेड लाइन मुकम्मल होती है, ना ग्रीन लाइन मुकम्मल होती है, ना करीमाबाद अंडरपास मुकम्मल होता है। ऐसे करते जाओ, करप्शन करते जाओ, लूटमार करते जाओ। कराची का पैसा कराची के लोगों को लगना है, यहाँ के बच्चों पे लगना है, यहाँ के तालीमी इदारों पे लगना है, यहाँ के स्कूल के मराकज़ पे लगना है, यहाँ की सड़कों को डेवलप होना है। आपने कुछ नहीं किया और उसके नतीजे में क्या होता है? ये जाने अरबों रुपए हैं। खुद ऐलान किया जाता है कि हम 7 रुपए इस साल खर्च करेंगे। दूसरा ऐलान होता है 43 अरब रुपए खर्च करेंगे। फिर एक और ऐलान होता है 22 अरब रुपए खर्च करेंगे। ऐलानात का जुम्मा बनाओ आपने लगाया हुआ है, लेकिन आप शहर कराची के लोगों को हक देने के लिए तैयार नहीं है। ये जमात इस्लामी है जो शहर कराची के हक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद कर रही है, अवाम के साथ मिलकर जद्दोजहद कर रही है। और ये बात शकील भाई ने कही, जमात इस्लामी है सारा मसला इस शहर का हर मसला हमारा मसला है। अगर उस शहर में 12 घंटे 18 घंटे बिजली मौजूद नहीं होती, इस शहर के अंदर अगर सूरत हो, यहाँ सड़कें बनी भी ना हो, डेवलपिंग ना हो रही हो, तो ये सारा मसला किसका है? जमात इस्लामी का है। इस शहर के रहने वाले लोगों का है कि जो इस सारी चीजों के अंदर इन मसाइल का शिकार है, बच्चे खाने पर मजबूर है। लिहाजा मेरे दोस्तों और साथियों, अगर पेट्रोल का मसला है, बिजली का मसला है, जमात इस्लामी लोगों के साथ मौजूद है। और पूरे पाकिस्तान में इन सारे मसाइल के हवाले से आवाज बुलंद की गई। और पेट्रोल का मसला क्या है? इन्हीं हुक्मरानों का मसला है जिनकी अय्याशियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। आज पेट्रोल 400 रुपए पहुंच गया है लीटर के हिसाब से। इस 400 रुपए में से भी 132 रुपए टैक्स वसूल करते हैं। शाही का मकान है, इनकी अय्याशियां खत्म ना हो, इनके प्रोटोकॉल खत्म ना हो, इनकी गाड़ियां दिन ब दिन बड़ी होती जाए। वजीर आला पंजाब इनके लिए 11 अरब रुपए का झाड़ खरीदा जाए। सरदारी साहब जब आप सुबह से नमाज की अदायगी के लिए आए, जब आप ईद की नमाज की अदायगी के लिए आए, 26 गाड़ियों के प्रोटोकॉल हो जाए। वजीर आजम साहब जब आपको ख्याल आ जाए कि कराची की कोई शहर है पाकिस्तान का, जब आप एयरपोर्ट आए, आपके इस्तेमाल के लिए भी 26 गाड़ियां मौजूद हो, ये तर्ज अमल है इंतजामी हुक्मरानों का।
राजा मेरे भाइयों और दोस्तों, एक जाने ये जालिम और मजलूम की जंग है। इंशाअल्लाह इस जालिम और मजलूम की जंग में मजलूम आजाद होंगे। जमात इस्लामी आप लोगों को इस बात की जानिब दावत देती है, एक जाने हम तालीम और तरक्की कर रहे हैं, दूसरी जाने हम जालिम और मजलूम की जंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया है, हमने मुजाहिदत का रास्ता इख्तियार किया है। इंशाअल्लाह इन जालिमों को भागने नहीं देंगे, इनका पीछा करेंगे, इनका ताक़ुब करेंगे और शहर कराची की आवाम को इंशाअल्लाह ताला इसके लिए मुस्लिमा कर रहे हैं। उस शहर कराची के जिसने हक़ कराची के स्लोगन पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का इज़हार किया। ये बात भी आज करता चलूं कि लौटान जमात इस्लामी के पास से तालीम और तरक्की की बात होगी, हम अपना जायजा भी पेश करते हैं, हम अपनी रिपोर्ट भी रखते हैं कि जमात इस्लामी के पास अगर वो काम मौजूद है हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पिछले कम-ओ-बेश 3 साल होने को आ रहे हैं। इन 3 सालों में, इन 3 बरस में हमारे नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह 235 पार रनत करे हैं, इनको सरनो भार किया है, इनको आवाज के लिए छोड़ा है। जिस तरह आज यहाँ फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया जा रहा है 235 था, इसी तरह ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि कराची वाटर सर्विस कॉर्पोरेशन से मसला हो, सिंध सोलर मैनेजमेंट हो, ये सारे इदारे तो वो हैं कि जो कचरे के हवाले से भी पीपल्स पार्टी को कचरे को भी बेच रही है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन आज पानी का मसला हो, बताया गया कि 20,000 लोगों ने जिनको नई कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिनको पानी मुहैया किया गया और ये काम से उनकी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया, ये प्रयास कि जो काम आपके जिम्मे नहीं था वो काम भी आपने किया, इसलिए भी किया कि अगर पानी न रहे, सीवरेज का मसला हो, आप मुझे बताएं सड़क बनाएंगे तो क्या होगा। पहले तो ऐसी होता रहा, पानी दे रहा है, सड़क बना दी गई, ये पैसे डाले, करेक्शन की सड़क टूट, ये सुविधा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी डेवलप हो रही है, तालीमी इदारे डेवलप कर रहे हैं, 49 स्कूलों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे अरसे के अंदर बहाल किया है, वहाँ स्टेशन के अंदर इजाफा हो रहा है, खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं, गलियों में महलों के अंदर स्ट्रीट लाइट, लाखों की तादाद में स्ट्रीट लाइट आवेदा की गई है, नस्ब की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों की तामीर का काम भी जारी है। गलियों में पेवर ब्लॉक भी लगाए जा रहे हैं, ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसी तरह रोड साइड जंगल का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हम अपने काम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के लिए भी कोशिश है कि तालीमी टाउन के अंदर हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको बेहतर से बेहतर तालीम, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का मामला हो, खेलों के मैदान में आबाद करना हो, पार्कों को आबाद करना हो, तामीर और तरक्की का सफर हो। जमात इस्लामी ने तामीर और तरक्की के सफर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, लेकिन साथ साथ हम पीपल्स पार्टी को ये बता देना चाहते हैं और उन सारे लोगों को बता देना चाहते हैं जो निकल कर आते हैं, कभी K4 के हवाले से तकलीफ करते हैं, कभी कहते हैं कि आजाद ने K4 के हवाले से और ग्रीन लाइन पर वफाक ने फंडिंग की है, ये वफाक ने पैसे दिए हैं। ये बताया जाए ये वफाक किस चीज के नाम है, हमें बताया जाए ये K4 पे लगने वाले पैसे या फिर ग्रीन लाइन पे लगने वाले पैसे या रेड लाइन पे लगने वाले पैसे, सारे वो पैसे हैं जो कराची के लोग अपने टैक्स से अदा करते हैं और ये टैक्स देते हैं तो पूरा पाकिस्तान चलता है, वो जनरेट होता है, ये टैक्स देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेड लाइन का पैसा किसका था, ग्रीन लाइन का पैसा किसका था, ये कराची का पैसा है। और ये बात भी अर्ज करता चलो, सूबा सिंध के दौरान इनके जो बजट बनाते हैं इस बजट के अंदर 36% से और कम होती है जो फॉरेन फंडिंग की होती है, जो बैंक लेते हैं, जो एशियन गवर्नमेंट बैंक लेते हैं, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक लेते हैं, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड लेते हैं, हर जगह से पैसे लेते हैं।
लेकिन ये पैसे जो ये लेते हैं वो बना करते हैं। उसी के जहन में अगर ये क्लिक का प्रोजेक्ट है, ये फलाना प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे हैं, इसका पैसा भी कराची के आवाम देते हैं। अगर ये पार बना है, इसके पैसे ये पार बना है, आप तो इसके पैसे भी हमसे वसूल कर लेंगे, हुकूमत सिर्फ वसूल कर लेगी, पैसों की सूरत में कर लेगी। राजा मेरे भाइयों और दोस्तों, इन हालात के अंदर तामीर और तरक्की का सबक भी रहेगा, इंसानी हुक्मरानों का पीछा करते रहेंगे। और आखिरी बात की अर्ज करूं कि देखिए, जालिम और मजलूम की इस जंग में गैर जानेदार कोई नहीं है। आदमी गैर जानेदारी इख्तियार करे, खामोशी इख्तियार करे, जुल्म के मुकाबले में आज जरूरत इस बात की है कि जब पूरे माशरे के अंदर जुल्म बरपा हो, जब हुक्मरान तबका आवाम की आवाज सुनने के लिए तैयार न हो, तो फिर ऐसे हालात का तकाजा तो ये है कि खामोशी कर की जाए। ऐसे हालात का तकाजा तो ये है कि जालिम और उस मजलूम की इस जंग में जो लोग मजलूम तबकात की नुमाइंदगी कर रहे हो, उनको मुश्तमा कर रहे हो, जुल्म के निजाम के मुकाबले में निजाम कायम करना चाहते हो, हक का निजाम कायम करना चाहते हो, बाकी निजाम को शिकस्त देना चाहते हो, जो आवाम के मसाइल के साथ दूर करते हो, जिनका मसला जो आवाम का मसला है उनका मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो सुई गैस का मसला हो या दीगर मसाइल हो, जिनके आवाम के जो मसाइल हैं उनके मसाइल हो, तो आज हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा, आइए आप लोग जमात इस्लामी की जद्दोजहद में शामिल हो, आप जमात इस्लामी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। आपको इस पूरी जद्दोजहद के नतीजे में इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी आप सुरखरू होंगे। हम अल्लाह की जात से उम्मीद करते हैं आखिरत के अंदर भी सुरखरू होगी। हमारी ये सारी जद्दोजहद दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए है। आइए जमात इस्लामी के साथ शामिल हो जाइए। आपके तहत जमात इस्लामी का कारकुन बन सकता है, जमात इस्लामी का मेंबर बन सकता है, जमात इस्लामी के साथ चल सकता है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा, अपने कारकुनों से दरख्वास्त करूंगा, हममें से कोई भी जो मेरी बात सुन रहा है ऐसा न रहे। अगर आप इस बात को सच समझते हैं, आप इस बात को हक समझते हैं, तो आइए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इंशाअल्लाह नई कराची टाउन की आवाज होगा, पूरी तरह तामीर और तरक्की का सफर आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ इस शहर कराची में जहाँ जहाँ जमात इस्लामी के टाउन है, चेयरमैन यूसी चेयरमैन है, इंशाअल्लाह आपको तामीर और तरक्की का ये सफर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। दो बातें हैं मिलकर, एक बात यूसुफ भाई ने कही कि वो कॉन्फ्रेंस अज़म इत्तेमाद की तहरीक, इंशाअल्लाह इसके हवाले से हमारी रकम जारी है। जल्दी हम सिटी काउंसिल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अज़म इत्तेमाद की तहरीक जमा कराने वाले हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं, हम तो ये चाहते हैं कि जिंदगी मुर्तज़ा नवाब साहब आप एक दिन भी रहेंगे तो कराची के ऊपर बोझ बने रहेंगे। आपसे जान छूट जाए, पीपल्स पार्टी से जान छूट जाए, आपसे जान छूट जाए, ये तो हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी तरजीह है। अब तो वो लोग भी परेशान हैं कि जिन्होंने आपको मुसल्लत किया था, आप उनके पीछे छुटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा फलाना के नाम पर। और आखिरी बात ये कि मुर्तज़ा नवाब साहब आपको गोधरा से लेकर अल्लाह वाली तक 7,000 फीट रोड को बनाना पड़ेगी। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपका पीछा करेगी, आपका ताकत करेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। ये नई कराची टाउन है, ये नई कराची टाउन गुलदस्ता है, यहाँ हर मसाला से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि गोधरा से लेकर अल्लाह वाली तक जो सड़क है, ये पूरी सड़क बनाना केएलसी की जिम्मेदारी है, ये मुर्तज़ा नवाब साहब की जिम्मेदारी है। जिस तरह ये सड़क बनाने का शिकार है, इंशाअल्लाह आपको ये सड़क बनाने पर भी मजबूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह।
जज़ाकल्लाह अमून बसर साहब इफ्तिताह करेंगे। और मैं इसी सिलसिले में एक बात करता चाहूँ, इस पार्क को बनाने के लिए, इस पार्क को डेवलप करने के लिए PIR की टीम, सैनिटेशन की टीम, महकमा बागात, MND, इन तमाम महकमा जात का भरपूर ताउन इनका रास्ता बनाइए, बच्चों बनाइए, रास्ता बनाइए, रास्ता बनाइए। इस खुशी के आज के खुशी के मौके पर पौधों पे नहीं चढ़ना। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? रयान मुस्तफा। कैसा लग रहा है आपको पार्क ये? पार्क बहुत अच्छा बनाया है जमात इस्लामी ने। यहाँ पे बहुत सारी बच्चों के हिसाब की फैसिलिटीज है और यहाँ पे एक और अच्छी चीज हो गई, यहाँ कैंपिंग हाउस भी है और यहाँ पे आइसक्रीम स्टॉल है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। ये टोकन वाले झूले भी है, ये अलग पार्क में होते नहीं है और जमात इस्लामी का बहुत बड़ा पार्क है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? जवाद। बताए पार्क कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमारे इलाके में। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? सेक्टर 5 न्यू। अच्छा अच्छा, तो बच्चे में क्या करेंगे यहाँ पे? आप एंजॉय करें? ये आना क्या करेंगे? ये आना चाहिए, यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए। चलो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? यमन। और बताए कैसा पार्क है? अच्छा। एंजॉय कर रहे हैं आप? एंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ, फ्री। बिल्कुल फ्री है, सब फ्री है। जबरदस्त भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद ताहा। ताहा, बताए कैसा पार्क है ये? VIP पार्क है, आपको सबको यही आना चाहिए और सब फ्री है। अच्छा, सब कुछ फ्री है जी। चलो ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? आसिफ। आसिफ भाई बता कैसा पार्क है ये? बताओ आप। ये देखिए दोस्तों आप लोग मुलाजा कर सकते हैं, माशाल्लाह फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है, एंजॉय कर रही हैं। आज पहला दिन है, ओपनिंग का डे है। ये देखिए दोस्तों इस तरफ भी झूले वगैरह लगे हुए, काफी बेहतरीन पार्क है।